तो डियर हम लोग फाउंडेशन इंजीनियरिंग पढ़ रहे थे। तो फाउंडेशन इंजीनियरिंग में आज का सेकंड क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब गाइडलाइन फॉर सिलेक्शन ऑफ फाउंडेशन एंड मिनिमम डेप्थ ऑफ फाउंडेशन, है ना। सिलेक्शन कैसे किया जाता है फाउंडेशन का और मिनिमम डेप्थ ऑफ फाउंडेशन का क्या गाइडलाइंस है उसके बारे में यहाँ पे जो है जानना है। तो देखो गाइडलाइंस फॉर सिलेक्टिंग फुटिंग, है ना, फुटिंग सिलेक्ट करने के लिए क्या गाइडलाइंस है। और तो देखो इसको समझने से पहले हम लोग ये समझते हैं कि आखिर हम लोगों को फाउंडेशन के लिए फाउंडेशन का सिलेक्शन क्यों करते हैं भाई, और जो मिनिमम डेप्थ है ये हम लोग करते क्यों हैं। तो इसका करने का मेन उद्देश्य हमारा ये होता है कि जो भी हम स्ट्रक्चर्स बनाएं या जो भी स्ट्रक्चर्स हम बनाने वाले हैं, ठीक है, उसमें स्टेबिलिटी है, साथ ही साथ जो भी बिल्डिंग बना रहे हैं उसकी जो सेफ्टी है उसको परखा जा सके, मतलब सेफ रखा जा सके, है ना, सेफली बनाया जा सके, सेफ्टी के साथ बनाया जा सके। इसलिए जो है हमें कुछ सिलेक्शंस करने पड़ते हैं कि कहाँ पे किस तरीके का फाउंडेशन जो है या फुटिंग जो है हम लोग प्रोवाइड करेंगे। ठीक, तो सबसे पहला गाइडलाइंस है फुटिंग को सिलेक्ट करने का कि इफ़ स्ट्रक्चरल लोड इज लेस, अगर स्ट्रक्चरल लोड जो है कम है और सॉइल जो है मीडियम या डेंस, है ना, मीडियम या डेंस है, तो उस कंडीशन में जो फुटिंग होगा वो शैलो फुटिंग या फाउंडेशन को प्रोवाइड करेंगे। अगर स्ट्रक्चरल लोड बहुत ज़्यादा है और लूज सॉइल है तो उस कंडीशन में डीप फाउंडेशन या रैफ्ट फाउंडेशन जो है हम लोग करेंगे प्रोवाइड। तीसरा, इफ़ प्रेशर इज़ हाई, अगर प्रेशर जो है हाई है और डिफरेंशियल फ्री है तो उस कंडीशन में और फ्री सॉइल है इज ग्रेटर देन 35% से ज़्यादा है। इन सच केस, इस केस में हम लोग शैलो फाउंडेशन जो है नहीं लगाएंगे। शैलो फाउंडेशन के जगह पे हम लोग क्या लगाएंगे, डीप फाउंडेशन लगाएंगे, है ना, या रैफ्ट फाउंडेशन जो है प्रोवाइड करेंगे। इफ़ फुटिंग एरिया इज़ ग्रेटर देन 40%, अगर फुटिंग एरिया जो है 40% से ज़्यादा है ऑफ प्लिंथ एरिया के 40% से ज़्यादा है एरिया ऑफ फुटिंग का, तो उस कंडीशन में रैफ्ट फाउंडेशन या कंबाइंड फुटिंग जो है हम लोग प्रोवाइड करेंगे। इफ़ स्ट्रक्चरल लोड इज़ लेस, अगर स्ट्रक्चरल लोड जो है कम है और जो टॉप है 3 to 5 मीटर है ऑफ सॉइल का 3 to 5 मीटर है और जो सॉइल है वो लूज है, तो उस कंडीशन में, है ना, सॉइल अगर लूज है तो उस कंडीशन में स्टीफ सॉइल के लिए, है ना, मतलब लूज सॉइल तो है लेकिन वो फॉलोड किए जा रहे हैं स्टीफ सॉइल के द्वारा, तो उसमें जो है डीप फाउंडेशन ही हम लोग जो है प्रोवाइड करेंगे ऑलवेज। उसके बाद है इफ़ स्ट्रक्चरल लोड जो है बहुत ज़्यादा है एंड फाउंडेशन जो है कंस्ट्रक्ट किए जा रहे हैं रनिंग वाटर में या रिवर्स में, है ना, रनिंग वाटर रिवर्स में या कैनाल में या स्ट्रीम में स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं और हाई स्ट्रक्चरल लोड लग रहे हैं, तो उस कंडीशन में जो फाउंडेशन प्रोवाइड करेंगे वो हमारा कैसा फाउंडेशन प्रोवाइड करेंगे, तो उस कंडीशन में वेल फाउंडेशन जो है हम लोग प्रोवाइड करेंगे। ओके। इफ़ सॉइल इज़ एक्सपेंसिव, सॉइल जो है एक्सपेंसिव है, एक्सपेंसिव बोलने का मतलब है कि वो जो है स्वेलिंग और श्रिंकेज प्रॉपर्टीज़ को बहुत ज़्यादा रखा है, तो उस कंडीशन में हम लोग जो है बैलेंस्ड फाउंडेशन या अंडर रिम्ड पाइल जो है हम लोग क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे। ठीक है। इफ़ सॉइल इज़ लूज, अगर सॉइल जो है लूज सैचुरेटेड सैंड है तो उस कंडीशन में जो है हमारा प्रोन टू लिक्विफैक्शन है, तो कॉम्पैक्शन पाइल जो है हम लोग क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पे जो है ई डैश यानी वॉइड रेशियो जो है इज इक्वल टू G-1/1 - E, है ना, इस तरीके से जो है कैलकुलेट करेंगे। तो ये जो है हमारा क्या है, जनरल गाइडलाइंस है ताकि हम लोग जो है फुटिंग को सिलेक्ट कर सके कि कहाँ पे किस तरीके का फाउंडेशन जो है हम लोग लगाएंगे। उसके बाद है गाइडलाइंस फॉर मिनिमम डेप्थ ऑफ फाउंडेशन, है ना, मिनिमम डेप्थ ऑफ फाउंडेशन के लिए क्या गाइडलाइंस दिए गए हैं।
तो डेप्थ ऑफ फाउंडेशन शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन डेप्थ ऑफ ऑर्गेनिक फील्ड। जो भी ऑर्गेनिक फील्ड है उसका जो डेप्थ है उससे जो है हमेशा ज़्यादा रखेंगे डेप्थ ऑफ फाउंडेशन को। जो डेप्थ ऑफ फाउंडेशन है ऑलवेज ग्रेटर देन डेप्थ ऑफ फ्लोएस्ट एक्शन। जो भी फ्लोएस्ट एक्शंस होंगे उसके कंपैरिजन उससे जो है डेप्थ जो है ज़्यादा होगा डेप्थ ऑफ फाउंडेशन के एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर एरिया में, जहाँ पे टेम्परेचर जो है बहुत कम होगा तब। इन ऑर्डर टू प्रिवेंट इरोजन को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग जो है ड्यू टू रनिंग वाटर के कारण से, तो उस कंडीशन में जो मिनिमम डेप्थ होगा 30 सेंटीमीटर लेकर चलेंगे फॉर सिंगल और डबल स्टोरी बिल्डिंग के लिए, लेकिन 60 सेंटीमीटर लेकर चलेंगे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग जब हम लोग प्रोवाइड कर रहे होते हैं तब। फॉर स्लोपिंग ग्राउंड है ना, स्लोपिंग ग्राउंड के लिए या हिली एरिया में जो मिनिमम जो एज डिस्टेंस होता है वो 60 सेंटीमीटर जो है हमारा होता है, 60 सेंटीमीटर इन ईस्ट ऑफ रॉक्स एंड 90 सेंटीमीटर इन केस ऑफ सॉइल। यहाँ पे मिनिमम जो डेप्थ ऑफ फुटिंग है सैंडी सॉइल का वो 0.8 to 1 मीटर। मिनिमम डेप्थ ऑफ फुटिंग जो है रॉकी सॉइल में 0.05 to 0.5 मीटर, और मिनिमम डेप्थ ऑफ फुटिंग जो है क्ले सॉइल में वो हमारा कितना है तो 0.9 to 1.6 मीटर। ये जो है कुछ डाटा जो है आपके होते हैं। तो आई होप कि आज का ये जो है चीज़ें समझ में आया हो, ये जो क्वेश्चंस मैंने आपको बताया। अब इसी में जो है हम आगे और आपको बात करते हैं और समझते हैं कि अगला क्वेश्चंस क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चंस आपका कह रहा है कि डिफाइन करना है अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी को और सेफ बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल को डिफाइन करना है, और साथ ही साथ फॉर्मूला भी लिखना है, और आपको ये भी बताना है कि कौन कौन से फैक्टर जो हैं वो बियरिंग कैपेसिटी को अफेक्ट करते हैं। तो देखो सबसे पहला है अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी। अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी क्या होता है, तो ये मैक्सिमम ग्रॉस प्रेशर है जो बेस ऑफ फुटिंग पे अप्लाई किए जाते हैं, लेकिन उसमें किसी तरीके का शियर फेल्यूर देखने को नहीं मिलता है। तो उस कंडीशन में उसको डिफाइन किया जाता है अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी। इसका फॉर्मूला होता है QU इज इक्वल टू QG मैक्स, है ना, QG मैक्स। या कई बार आपको मैक्सिमम ग्रॉस प्रेशर ना बोलकर आपको ये भी बोल सकता है कि मिनिमम ग्रॉस प्रेशर, है ना। मिनिमम या मैक्सिमम दोनों सेम टर्म्स हैं, बस बोलने की तरीकाएं अलग है। जैसे बोल रहे हैं मिनिमम ग्रॉस प्रेशर यानी कम से कम कितना लोड तक लगाएं ताकि हमारा जो है स्ट्रक्चर जो है जो फाउंडेशन है वो फेल ना करे, है ना। या फिर मैक्सिमम कितना से कितना लोड लगाएं ताकि स्ट्रक्चर हमारा फेल ना करे। तो दोनों टर्म का बोलने का मतलब सेम ही है, एक ही चीज़ है कि भाई ऐसा लोड लगाओ कि भाई वो शियर में फेल ना करे, तो उसको जो है हम लोग अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी कहेंगे। उसके बाद है आपका सेफ बियरिंग कैपेसिटी। ये जो है मैक्सिमम ग्रॉस प्रेशर होता है दैट कैन बी अप्लाइड सेफली एट द बेस ऑफ फाउंडेशन, है ना, बेस ऑफ फाउंडेशन पे। तो QS इज इक्वल टू QNS इज इक्वल टू सिग्मा बार। QNS इज इक्वल टू होता है QNU बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी प्लस सिग्मा बार। QNU होता है QU माइनस सिग्मा बार बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी प्लस सिग्मा बार। वी कैन यूज दिस सेफ बियरिंग कैपेसिटी टू कैलकुलेट सेफ लोड, है ना। सेफ लोड कैलकुलेट करने के लिए सेफ बियरिंग कैपेसिटी का प्रयोग किया जाता है ओवर द फाउंडेशन पे, है ना। तो लोड के लिए फॉर्मूला क्या होता है QS इज इक्वल इनटू फुटिंग एरिया। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल को अफेक्ट करते हैं, तो पोजीशन ऑफ ग्राउंड वाटर टेबल, जैसे जैसे वाटर टेबल राइज करेंगे बियरिंग कैपेसिटी जो है रिड्यूस होते हैं। टाइप्स ऑफ सॉइल एंड इट्स फिजिकल एंड इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज, टाइप्स ऑफ फाउंडेशन, शेप ऑफ फाउंडेशन, नेचर ऑफ लोडिंग, एसेंट्रिक और कंसेंट्रिक, मोड ऑफ शियर फेल्यूर, जनरल शियर फेल्यूर, लोकल शियर फेल्यूर और पंचिंग शियर फेल्यूर। तो ये जो है कुछ फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर जो है हमारा बियरिंग कैपेसिटी जो होता है सॉइल का वो क्या होता है
अफेक्टेड होते हैं। तो आई होप कि आज जो मैंने क्वेश्चंस बताया ये आपको पूरा आज की सेशन में समझ में आया हो। अगर फिर भी कोई डाउट्स आता है तो आप हमें चैट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि आपकी जो है प्रॉपर हेल्प की जा सके और आपको जो है बेहतरीन और कंटेंट जो है आपको प्रोवाइड किया जा सके। ओके, तो चैनल को यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कर लीजिए। थैंक यू।